I think my mic was off. अभी अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा काइंडली। अभी साउंड क्लियर है? जी सर। तो बेसिकली व्हाट एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, है ना, सिमिलर डेटा टाइप। डेटा टाइप हमारे पास क्या है? इंटीजर है, रियल में फ्लोट है, डबल है, करेक्टर है, स्ट्रिंग है, ये सब है। तो हमको मान लो अगर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या हुआ? मेमोरी लोकेशन। मेमोरी एलोकेट्स के लिए हम मेमोरी एलोकेशन और उसके प्रोग्राम में उसके यूटिलाइजेशन के लिए, डेटा के यूटिलाइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इसको आइडेंटिफायर भी बोलते हैं, लोग उस नाम से जानते हैं। अब मान लो एक से ज्यादा अगर मान लो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ता है कहीं पे, जैसे मान लो कि रोल नंबर है ना, एक स्कूल है, एक क्लास है, क्लास में 50 रोल नंबर को हम लोग स्टोर करना, फिर उसके स्टूडेंट का डेटाबेस बनाना है। तो उस हिसाब से हम तो कितना वेरिएबल बनाएंगे? वेरिएबल तो 2-4 बनाया जा सकता है, 5-10 बनाया जा सकता है, मान लो 50 भी बना लिए, तो उसको प्रोग्राम में यूज करना कितना कठिन काम होगा। इसलिए हमारे पास एक ऐसा डेटाबेस है जिसके थ्रू से हम अपना 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 एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एरे कैसे मेमोरी एलोकेट करता है? जैसे एरे इज सिमिलर डेटा टाइप स्टोर्ड इन ए कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन मतलब जैसे मान लो कि एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल को स्टेप से मान लो मेमोरी एलोकेट किए। ये नॉर्मल वेरिएबल है, अभी एरे को हम लोग नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। उसका नाम सपोज इसका नाम दे दिए एक्स, इसका नाम दे दिए वाई, है ना। तो ये क्या, ये वेरिएबल क्या करेगा? मेमोरी एलोकेट करेगा, ठीक है, रैंडमली कहीं भी एलोकेट कर देगा इसको मेमोरी में। जैसे मेमोरी है मान लो, मेरा ये मेमोरी है ना। अब अब इसको क्या है कि कहीं पे भी रैंडमली एलोकेट कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, है ना, इसको यहाँ कर दिया, उसके हिसाब से रैंडमली कहीं पे भी कर दिया। लेकिन एरे क्या होता है? कंटिन्यूअस मेमोरी एरे, मान लो एरे हो, ये हम एरे बनाए। अब मेरा 10 एलिमेंट्स का एरे है यहाँ पे। तो अब मेरा जो मेमोरी जो कंप्यूटर एलोकेट करेगा, सपोज मान लो 100 की फर्स्ट, तो फिर इंटीजर है तो 102, अगर उसका बाद जितना बाइट और लेता है 102, 104 ऐसे करके अप टू जहां तक है वहां तक मेमोरी एलोकेट कर। क्लियर?
अब हम लोग एरे इनिशियलाइज कैसे करते हैं? सपोज मान लो एरे, कोई भी एरे लिए, है ना, या फिर रोल नंबर लिए, रोल नंबर हमको एंट्री करना है। अब इसमें देखना कितना रोल नंबर हमको करना है, 10, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलेंगे? इंडिक, क्या बोलेंगे? एरे नो, और इसको क्या बोलेंगे? एरे साइज, कितना साइज का है? मैंने एरे का इंडेक्स बना दिया 10, है ना, 10। तो 10 को फिर हम लोग कैसे इसको मेमोरी में कैसे एलोकेट होगा? 0 से लेके 9 तक, ठीक है। एक हम रिवीजन करा रहे हैं, लास्ट टाइम में हम बता लिए, ताकि तब तक सारे लोग ज्वाइन करें, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करें। तो इस हिसाब से मेमोरी में ये एलोकेट करता है, नंबरिंग करता है, कंटिन्यूअस में करता है। जैसे 100 के 100 2 103, जितना उसका 10 एलिमेंट्स है तो उसके हिसाब से अपना वो करेगा, है ना। 10 का है तो 10 दूनी 20 बाइट हो गया। जो दो है तो डिपेंड करता है, मान लो कि तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर 2 बाइट लेगा, 4 बाइट लेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये अपना मेमोरी एलोकेट किया। अब हम लोग एरे को हम लोग कैसे ये करते हैं? सपोज मान लो इंटीजर का एरे बनेगा, इंटीजर रोल नंबर का। तो पहले इंटीजर टाइप सेम, मान लो कि एक वेरिएबल बनाते थे पहले से, इसको हटा देंगे, वही चीज है, एक वेरिएबल हुआ। अब यहाँ 10 वेरिएबल हुआ, एक ही बात हुआ यहाँ पे, है ना, एक ही बात हुआ ना। यहाँ पे मेमोरी में क्या हुआ? 10 वेरिएबल बनाएगा। अब चाहे तो यहाँ पे तुम वैल्यू इनिशियलाइज कर दो। अब मान लो इनिशियलाइज करना है यहाँ पे, तब अपने हिसाब से जो भी इनिशियलाइज करना है। अब इस तरह से 10 वैल्यू यहाँ पे हम दे दिए, इनिशियलाइज कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा? सिंपल वैल्यू रख रहे ताकि हमको पढ़ने में आसानी। सपोज ये 5 कर देगा, हम 5 कर दें इसको, तो 0 to 5 हो गया रोल नंबर। अगर 0 करेंगे, कितना वैल्यू हुआ रोल नंबर 0 में? इंडेक्स 0 में कितना वैल्यू है? अगर हम प्रिंट करेंगे y0 को तो कितना आएगा? 10, ठीक है। इस तरह 1 अगर प्रिंट यहाँ पे वॉल 1 करेंगे तो कितना आएगा? 20। 3 करेंगे, जो 2 करेंगे तो 30। इसी तरह से मान लो 4 अगर करेंगे तो लास्ट वाला एलिमेंट आएगा 50। तो इस तरह से एरे एलिमेंट को हम लोग एक्सेस भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक तरह से कितना वो बना के दिया हमको? 5 वेरिएबल बना के दिया ना, 1 2 3 4 5, ऐसे करके हमको मेमोरी में एलोकेट करके दिया है। ये कब होता है मेमोरी एलोकेशन? कंपाइल टाइम में। तो जैसे हम प्रोग्राम रन किए, है ना, 10 20 0 से लेकर 40, जैसे ही हम रन करते हैं, है ना, उसके बाद कंपाइलर हमको इतना मेमोरी एलोकेट करके इतना यहाँ पे, अगर हम लोग इनिशियलाइज किए तो कर दिए। अगर मान लो यूजर से इनपुट लिए तो फिर इसी तरह से इसको स्कैन करेंगे। अब स्कैन करेंगे, मान लो अगर ये तो ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू को। अगर यूजर से स्कैन करेंगे तो हमको अल्टीमेटली हमको लूप चाहिए, कोई ना कोई लूप चाहिए। तो हमको कैसे करेंगे? फॉर इंटीजर, कोई भी आई जे के कुछ भी लेंगे, आई इक्वल टू 0। फिर कहां से हम लोग जाएंगे, कहां से कहां तक जाएंगे? आई इज लेस देन आई इज लेस देन 5, या इक्वल टू करेंगे तो 4, आई प्लस प्लस। तो इस तरह से यहाँ पे स्कैनर, है ना। अगर इंटीजर है तो इंटीजर के लिए क्या देंगे? परसेंटेज, क्या है फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का? परसेंटेज एफ, %d।
परसेंट डी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मान लो अगर मेजर से इनपुट ले रहे तो रोल नंबर कैसे ऊपर वाला कोई इनको करना हो तो इनिशियलाइज कर दिया ऊपर, अभी मेजर से इनपुट लेंगे। वेरिएबल नेम यहां क्या लिखेंगे, आई। ठीक है, अब ये 5 बार लूप चला। पहला वैल्यू, पहला तुम जो भी इंटर करोगे यहाँ पे, इस पहला आई का वैल्यू 0 है तो रोल नंबर 0, तो रोल नंबर 0 में अगर 10 इंटर किए तो रोल नंबर 0 में मेमोरी में क्या हुआ, 10 चला गया। फिर उसके बाद आई प्लस प्लस किए। तो फॉर लूप कैसे काम करता है तो हम लोग लूपिंग के क्लास में डिस्कस किए थे। सबसे पहले इनिशियलाइज करता है, उसके बाद कंडीशन करेगा, फिर तुम्हारे स्टेटमेंट में आएगा, स्टेटमेंट के बाद फिर इंक्रीमेंट में जाएंगे, फिर कंडीशन स्टेटमेंट, कंडीशन इंक्रीमेंट, कंडीशन स्टेटमेंट, ऐसे करके ये ट्रायंगुलर टाइप का काम करता है। तो अब मान लो 0 है ना, रोल नंबर 0 में एक तरह का वेरिएबल ही बनते गया, ये इंडेक्स करते करते रोल नंबर 0 में 10, रोल नंबर इंडेक्स 1 में 20, 2 में 30, 40, 50 ऐसे करके कर दिए, ये स्कैन हो गया। अब उसी तरह मान लो कि ठीक है चलो इतना स्कैन कर लिया, प्रिंट करना हो, जब प्रिंट करना हो तो फिर फॉर लूप में ही कराना पड़ेगा क्योंकि हमको 5 हो, यहाँ तो 5 ही है, मान लो 50 होता तो 0 से लेकर 49 तक जाते, या अपने लॉजिक के हिसाब से जो भी काम करना हो काम करते। तो हो गया, इसको बोलते हैं एरे ट्रेवर्सल। तो एरे में हमें कैसे ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। तो एरे इनिशियलाइज करना, स्कैन करना में कोई दिक्कत नहीं है, कर लेगा कोई भी। तो एरे का सिंटेक्स क्या हुआ, अगर हम सिंटेक्स लेकर के चले तो पहला हुआ डेटा टाइप इज मस्ट, फिर एरे का नाम हुआ, नाम कुछ भी दे सकते हैं एक्सेप्ट कीवर्ड्स, कीवर्ड को छोड़ के कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन इसका जो आइडेंटिफायर या वेरिएबल्स का कुछ रूल्स है, उस रूल्स को ध्यान में रखते हुए हमको नाम देना। ये अंडर ब्रैकेट साइज, उसका जितना साइज, तो इस हिसाब से मेमोरी में मेरा एक कंपाइलर एक एरे का नाम से क्रिएट कर देता है मेमोरी इतना, और उसके बाद फिर हम लोग उसके हिसाब से लॉजिक, जैसा मेरा लॉजिक है, जैसा मेरा प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो मेमोरी इनिशियलाइजेशन कहाँ पे होता है, कंपाइल टाइम में होता है। इस टाइप से भी हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइज का मतलब प्री वैल्यू है ना, इनिशियलाइजेशन का मतलब कभी भी इनिशियलाइजेशन बोले मैंने हम कंपाइलर को पहले ही वैल्यू दे दे रहे हैं, हमको यूजर से जरूरत नहीं है। दो टाइप से हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल, पहला हुआ कि इनिशियलाइज कर दिए कोडिंग में ही, और दूसरा हुआ रन टाइम में। तो ये जो इनिशियलाइज का हुआ कंपाइल टाइम में, हम बताए थे लास्ट टाइम कंपाइल टाइम क्या होता है, रन टाइम क्या होता है ना, किस समय कंपाइल। तो इस समय एरे का जो मेमोरी एलोकेशन क्या करता है, कंपाइल टाइम में होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक मेमोरी। ऐसा कोई भी ऐसा प्रोग्राम है 50 हो गया, मेरे को मान लो कि 70 की जरूरत पड़ गया, कुछ ऐसा यूजर है, यूजर तो कुछ भी कर सकता है, तुमने तो वहां हार्ड कोड करके दे दिया, अब यूजर वहां पे कुछ एंट्री कर दिया तो डायनेमिकली कैसे करेगा। तो नेचुरल है कि हमको वहां पे डायनेमिक मेमोरी इनिशियलाइज करना पड़ेगा, हमको उस टाइप से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, तो हमको उसके बाद वो भी पढ़ना पड़ेगा डायनेमिक मेमोरी कैसे इनिशियलाइज करता है। तो उसका कुछ फंक्शन होता है, मेलॉक कैलॉक, ये सब चीज हम लोग देखेंगे कैसे किया जाता है डायनेमिकली। अब जैसे व्हाट्सएप हुआ, व्हाट्सएप में मैसेज करते हो हाई, है ना, हाई किया तो वो भी सपोज एक एरे में गया, कैरेक्टर एरे में गया,
तो कैरेक्टर एरे में भी आप मान लो कि तुम हाई भी लिख सकते हो, या फिर तुम एक हाई भी लिख सकते हो, या फिर कुछ भी लिख सकते हो उसमें, वो तो तुम्हारा पता नहीं है उसको। कोडिंग में अगर मान लो कि वहां पे, अगर कोडिंग में अगर मान लो हार्ड कोड किया रहता तो कुछ नहीं होता, वहां हाई लिखे, हाई के बाद और भी कुछ लिख सकते, 10 सेंटेंस भी लिख सकते थे तुम। मैसेज में तो लिखते ही हम लोग 10 सेंटेंस, 400 से 200 300 सेंटेंस भी लिखते हैं, तो उस समय क्या हुआ, डायनामिक मेमोरी इनिशियलाइज हो रहा है ना। अब कंपाइल टाइम में हम लोग दे दिए तो मतलब उतना ही लिख सकते, उससे ज्यादा ले ही नहीं, हुआ कंपाइल टाइम। तो दोनों दोनों हम लोग देखेंगे, एरे में सी में भी पॉसिबल है। तो सी में भी हम लोग डायनेमिक तरीके से मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं ड्यूरिंग द रन टाइम। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टैटिक मेमोरी में, अभी हम लोग स्टैटिक मेमोरी पढ़ेंगे। तो स्टैटिक मेमोरी में कुछ टाइप्स है, जैसे हम लोग अलग अलग वेराइटी से भी हम लोग कर सकते हैं। तो उसी के बारे में मैं बताया गया, जैसे ये चीज तो डिस्कस हो गया, पार्शियल में मान लो कि ये किया, एरे का साइज बता दिए, लेकिन हम लोग बी किए, है ना। तो बाकी 3 रिमेनिंग को वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर क्या करेगा, 0 असाइन कर देगा। अब मान लो यहाँ पे साइज नहीं दिए, वैल्यू दे दिए, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एनालाइज करेगा, देखेगा कि यहाँ पे 4 दिया हुआ, तो ऑटोमेटिकली इसका 4 सेट कर देगा। इस हिसाब से तो एकदम एरे एरे का फंडा क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। एरे पॉइंटर, इस सब का फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे हम लोग जो भी प्रोग्राम करेंगे तो कंप्लीटली इसी से आएगा। यही से स्टार्ट होगा तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर, ध्यान से हम लोग। तो हम लोग एरे एकदम अच्छा से हम लोग इसको पूरा पूरी ये कर लेंगे, कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछना है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम एक प्रोग्राम बोले थे, एक प्रोग्राम हम लोग बनाए थे कि हमको कुछ वैल्यू इनपुट करना है, और उसके बाद फिर हम लोग वहां पे वैल्यू को ये भेजें। तो ये तो ठीक है, ये तो हो जाएगा, इसमें ये तो कोई भी कर लेगा। अब अब मान लो कि जैसे एरे, अब इसमें प्रोग्राम तो बहुत है, लॉजिक तो बहुत है, अब उसमें प्रोग्राम एक एक कराने लगे तब तो पॉसिबल नहीं है ना। तो जैसे एक प्रोग्राम हम वहां पे दिए थे, उस दिन कराए थे कि सम को ये करना, तो कुछ लोग किए थे, कुछ लोग नहीं किए थे, इसलिए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ एक प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो ये प्रोग्राम जो है वो क्या कर रहा है ना। सबसे पहले हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। एक एरे बनाया, एरे साइज कितना, 5, है ना। फिर आई लिए, सम को लिया इसकी 0। अब 5 नंबर को हम एरे में इनपुट लिए, यूजर से इनपुट ले लिए, कोई भी नंबर इनपुट ले लिए। अब उसी 5 नंबर को एक एक करके सम में जोड़ते गए। सपोज 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस कितना हो गया, है ना। तो 5 नंबर को हम जो सम में मिला आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, अभी हम कराए थे, इसका मतलब क्या, कैसे हो गया, सम इक्वल टू सम प्लस ये, अगर ये लिखो या शॉर्टकट में ये लिखो, दोनों की बात है। इस हिसाब से सपोज इसको हम यहाँ पे हटा दिए। अभी क्लियर समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे सम, पहला फर्स्ट टाइम में सम का वैल्यू 0 है, 0 प्लस एरे आई में मान लो 10 डाले, तो 0 प्लस 10 10, तो सम का वैल्यू क्या कितना हो गया, 10 हो गया। फिर उसके बाद लूप पड़ेगा, लूप बढ़ेगा, तो उसके बाद 1 हुआ, एरे 1 में मान लो 20 डाला, तो सम का वैल्यू पहले कितना था, 10 था, तो 10 प्लस 20 30। इस तरह से जुड़ते गया, जब तक चलते गया, तो लूप खत्म हो गया। लूप खत्म होने के बाद बाहर निकला लूप से, अब यहाँ पे प्रिंट में अपने हिसाब से फॉर्मेट में सम प्रिंट करा दिया। ठीक है, एकदम सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट जो है एरे का प्रोग्राम है। और इसको हर किसी को अपने से एक एक एरे एलिमेंट को एक्सेस करने आना चाहिए। तो अभी तक जो हम लोग किए हैं उसको क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशनल एरे। तो एरे तो हम लोग देखे, मान लो कि इसमें है ना इंटीजर एरे देखे। अब हम लोग रियल नंबर का भी एरे देख सकते हैं। ये तो चलो एरे, रियल नंबर का भी एरे देख सकते हैं। एक रियल नंबर भी देख लेते हैं।
ऐसा ना हो कि भाई खाली एरे में वही होता है, एरे में अब देखो, एरे विथ रियल नंबर्स, है ना। वहां पे हमको क्या था, वहां पे मेरा प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट था इंटीजर लेना, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है फ्लोट में लेना। ठीक है, जब फ्लोट में ले रहे हैं तो फिर हमको उसको पाई वैल्यू इनिशलाइज कर दिए। अगर इनिशलाइज नहीं करते तो हम क्या लेते हैं, वहां पे स्कैन करके लेते हैं। तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, यहाँ पे जो भी वैल्यू को इनिशलाइज किया है एरे में, है ना, एरे जीरो में क्या हुआ, 72.5। ठीक है, मार्क्स मार्क्स जीरो में, मार्क्स वन में, मार्क्स की इस तरह मार्क्स फोर में 77.25। अब इसी को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब डिस्प्ले का जो अलग अलग फॉर्मेट है वो हम लोग फ्लोट के ऐप में करते हैं। पॉइंट टू मतलब फ्लोट जो है बाय डिफॉल्ट कितना प्रिसाइज लेता है, पॉइंट के बाद 5 या 6 लेता है फ्लोट। अगर डबल 16 लेता है तो इसको हम मान लो कि दो तक सीमित कर दिए, पॉइंट टू वही लिखा हुआ कि मतलब अगर दो तक ही आएगा, नहीं तो जीरो 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 करके 5 तक ही आएगा। इसलिए हम लोग पॉइंट टू यहाँ पे लिखे हुए फॉर्मेट स्पेसिफायर इस हिसाब से कर दिए। तो ये हुआ मेरा क्या हुआ, एरे। एरे कौन टाइप का एरे हुआ, फ्लोट टाइप का, रियल एरे, रियल टाइप का एरे। तो इंटीजर टाइप का रियल देख लिए हम लोग, फ्लोट भी रियल देख लिए। ये देखिए, अब हम लोग जो है एक बचा करेक्टर एरे। तो करेक्टर एरे को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी का नाम है स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद में। इसके पहले हम लोग एरे का ही कुछ चीज जो बचा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटीजर एरे फ्लोट एरे में कोई डिफरेंस नहीं है। जब हम लोग करेक्टर एरे बनाएंगे तो उसी को हम लोग स्ट्रिंग देंगे, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं एरे जो भी हम लोग देखें उसको क्या था, वो वन डायमेंशनल एरे। जो हम लोग अभी बनाए वर्ड नंबर 5, ये क्या था, वन डायमेंशनल में था। ठीक है, ये लिखा था वन डायमेंशनल में था यहाँ पे, मतलब एक रो में था। जो भी है मेरा एक रो में था ये। अब इस तरह से मेमोरी लोकेट कर दिया, 5 10 जितना भी है, वन डायमेंशनल। अब एरे कितने तरह का, वन डायमेंशनल एंड सेकंड क्या होता है, पहला तो वन डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल एरे। दो तरह का होता है, वन डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में कितना तरह का हो गया, 2D एरे एंड 3D एरे। तो ये 2D एंड 3D का जरूरत क्यों पड़ा, सपोज मान लो कि हमको एक क्लास का एक महीने का रूटीन हमको स्टोर करना है टेबल में, है ना, पीरियड्स करना है क्लास का, तो हम टेबल में ही कर सकते हैं उसको। या फिर पूरा मंथ का हम लोग डेटा, पूरा मंथ का जो है डेटा हम लोग टेबल में ही कर सकते हैं। या फिर मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स टाइप का, जो ऐसा डाटा जो टेबुलर फॉर्म में हम लोग स्टोर करते हैं, इस टाइप का प्रोग्राम भी हमको जरूरत पड़ता है। जैसे मान लो कि इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल। एक्सेल हम लोग सभी किए हैं। तो एक्सेल में हम लोग डेटा जो हम लोग एंट्री करते हैं, जो भी करते हैं, कैसा फॉर्म में करते हैं, टेबुलर फॉर्म में। टेबलर, जब भी टेबलर की बात होगी तो रो और कॉलम आएगा। ठीक है, तो रो किसको बोलेंगे हम लोग, जो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल पार्ट को रो बोलेंगे। ये क्या हुआ, रो, है ना, एक हॉरिजॉन्टल रो हो गया। ठीक है, अब कॉलम किसको बोलेंगे, कॉलम मतलब जाने का, घर में कॉलम होता है, ये होता है, कॉलम ऐसे खड़ा होता है, रो मतलब ऐसे हुआ, तो रो इन कॉलम में हो गया ये। अब यहाँ पे इसी को हम लोग कर दिए, कितना कॉलम देखो यहाँ पे बना दिए, रो, रो इन कॉलम। ये तो जस्ट हम यही बना रहे,
पहले क्या था, रो था, अभी हो गया। कितना कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, सपोज 5 कॉलम, है ना। अब इसको हम लोग ऊपर नीचे करेंगे तो फिर वो कॉलम में डिवाइड हो जाते, किस टाइप से आएगा पिक्चर मेरा, इस टाइप से। ऐसे में अब इसको हम लोग मान लीजिए बढ़ाते रहेंगे, पिक्चर रो होगा। इस टाइप का डेटा मान लो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल है ना। एक डायमेंशन तो ये हुआ, दूसरा डायमेंशन ये इतना, तो ये जो एरे हुआ, दिस इज 2 डायमेंशनल। अब इस एरे को हम लोग क्या बोलेंगे, सपोज हम लोग रोल नंबर ही करते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे। देखो पहले हम लोग क्या लिखते थे, वेरिएबल का नाम तो दिए, ये दिए, ये हुआ 1 डायमेंशनल, ये हुआ 2 डायमेंशनल, है ना। तो पहला वाला जो डायमेंशन हुआ वो क्या हुआ, रॉ, हम लोग ऐसे अभी लिख रहे हैं। और दूसरा हम लोग करेंगे कॉलम, कॉलम के लिए, है ना। तो पहला जो हम लोग बात करेंगे रो के लिए, पहला कॉलम, तो अब जैसे इसी चीज में कितना रो है इसमें बताओ तुम, कोई कितना रो है कितना कॉलम है। इसी चीज में कितना रो कितना कॉलम है, अभी हम लोग उसको कैसे इंडेक्सिंग करेंगे इसी चीज में। सर 4 रो है और 3 कॉलम है। रो एक बड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 रो हो गया। यहाँ से 5 रो और 3 कॉलम्स। ठीक है, बस सिंपल। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 3 हो गया, इसका स्ट्रक्चर बन गया। और 5 3 करेंगे तो मेमोरी इस हिसाब से एलोकेट कर देगा। तो यहाँ तो हम अपना दिखाने के लिए शो कर रहे हैं, मतलब कॉलम बना करके बॉर्डर बना करके, लेकिन वो इसी हिसाब से, लगभग इसी हिसाब से वो कंप्यूटर अपना वो कॉलम बना के रखेंगे। इस टाइप से डब्बा डब्बी नहीं बनाता, लेकिन कंपाइलर अपने हिसाब से समझ लेता है, लेकिन काम इसी हिसाब से होगा। मतलब हम लोग पढ़ाई इसी हिसाब से करेंगे, है ना। सॉरी 5 नहीं 3 होगा ना ये, 5 और 3। तो पहला क्या हो, 5 रो, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो, 1 2 3। अब यहाँ पे मानो वैल्यू देते हो 10 20, ये सब सिंपल वैल्यू दे रहे ताकि हमको जोड़ घटाव में तकलीफ ना हो। है ना। तो हम रोल नंबर को 2 डायमेंशनल में लिखे उसको। अब ये क्या हुआ इसका मतलब, पहला हुआ, देखो ये क्या हुआ, पहला हुआ, ये कौन सा रो हुआ, इसको क्या बोलेंगे, जीरो। यहाँ पे जीरो, कोई भी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4, है ना। अच्छा, रो कितना हुआ, 0 से लेके 4 तक। 0 2 4, इस तरह से कॉलम हो गया, कॉलम 0 से लेके 2 तक, है ना। अब यहाँ पे, और हमको हम जो भी लिख रहे हैं यहाँ पे उस हिसाब से तुम लोग बताते रहना। अब बताओ कि इसमें कितना वैल्यू स्टोर है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में। सर 3 है कॉलम में। 3 सॉरी 2 होगा ना।
टू टू में कितना है? 90, टू टू में 90, ठीक है। टू के हिसाब से कैसे गया? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, जीरो से पड़े 0 1 एंड 2। हालांकि है तो फर्स्ट ही, लेकिन हम पढ़ेंगे 0 1 एंड 2। यहां चले गए। अब उसके बाद कॉलम 0 1 एंड 2, तो उसी हिसाब से क्या होगा? 90। डिटेल्स बताओ, इसमें कितना वैल्यू होगा? 3 1 अगर हम लेंगे तो 3 और 1 में कितना वैल्यू स्टोर है? देखो सिंपल, हम यहां से काउंट करेंगे 0 1 2 3, ये थर्ड हो गया है ना। 0 से लेके थर्ड ये हो गया। अब कॉलम में जाएंगे तो कॉलम, फर्स्ट कॉलम कौन है? 0 कॉलम है तो फर्स्ट ये होगी 110। कितना हो गया इसका वैल्यू? इस हिसाब से, तो इस हिसाब से ये चलेगा। अब मान लो 2 डायमेंशनल एरे में हमको स्कैन करना है, इनिशियलाइज तो हम कर ही सकते हैं, है ना। इनिशियलाइज अपने हिसाब से वैसे ही हम लोग किए, जैसे इनिशियलाइज जैसे वहां किए थे वैल्यू, अब उसको इनिशियलाइज करना है तो ऐसे इनिशियलाइज हो गया सेम टाइप से 10 20 30 ऐसे करके 150 तक इनिशियलाइज कर दिए। तो फिर अपना हिसाब से फिर वहां से ले लेगा, वैल्यू उठा लेगा, है ना। इनिशियलाइज ऐसे भी कर सकते हैं। अब मान लो अगर हम इसको स्कैन करेंगे, स्कैन करेंगे तो हमको देखो एक फॉर लूप आउटर लूप है और एक इनर लूप, दो चलाना पड़ेगा। चलाना, दो फॉर लूप की जरूरत पड़ेगा, एक आउटर एक इनर। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा अगर हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे तो? दो फॉर लूप का जरूरत पड़ेगा अगर स्कैन करेंगे तो। हम दिखा दें, देखो इसको हम लोग कैसे स्कैन करेंगे। और तीन चीजें, पहला आउटर लूप आई इक्वल टू 0 आई इज लेस देन, आउटर लूप कितना तक जाएगा? 0 से लेकर 4 तक, हाँ, आई प्लस प्लस। फिर अब तीनों लूप चलाएंगे, तीनों लूप। यहाँ आई तो हम ले चुके, अब जे ले लेंगे। जे कितना तक चलेगा? 0 से लेकर 2 तक। हमको ये देखना पड़ेगा कि हम कितना कितना ले रहे हैं। अब हम अभी हम वो सब में ध्यान नहीं दे रहे, सिंटेक्स में ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। और खाली हम उनको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। स्कैन एफ परसेंट यहाँ क्या लिखेंगे? फर्स्ट में आई, यहाँ जे। अब देखो कैसे है। पहला आई का वैल्यू 0 है, 0 कंडीशन में ट्रू हुआ, अंदर आ गया।
अभी आई का वैल्यू कितना है, लिखते हुए चलो, देखो इसको लिखते हुए चलना पड़ेगा या विजुलाइज करना पड़ेगा तभी होगा। आई का वैल्यू मेरे पास कितना है, 0 है अभी, है ना। अब हम यहाँ पे आ गए जी का वैल्यू 0 है, कंडीशन सेटिस्फाइड, इधर आई ले लिए, इधर 0 ले लिया। अब ये क्या हो गया, 0 0, अभी क्या हो गया ये, अभी हम इसको यहाँ पे हटा दे रहे हैं, 0 0, तो देखो 0 0 कौन हो गया, 0 0 है ना, 0 0 हो गया ना, 0 0, तो यहाँ पे हम कितना वैल्यू गया, 10 डाला, सपोज ये 10 आ गया, इसमें 10 डाल दिया, तो 0 0 में इस टाइप से 10 में हो गया 1। अभी देखो, अब एक वैल्यू के लिए इसका, अभी आई का वैल्यू 0 है, अभी कितना बार चलेगा, फिर 1, अब 0 और 1 यहाँ आ गया, है ना। अभी 3 बार, जो 2 बार 3 बार चलेगा नहीं, यहाँ आ गया, चल गया, फिर एक बार आया, मान लो जे को आया, तो कितना हो गया जे का वैल्यू 2, इतना मेमोरी 0 2 मेमोरी लोकेशन में इतना 30 इंटर हो गया, तो एक लूप मेरा पूरा खत्म हो गया, जी जी ये खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, फिर यहाँ पे गया, अब इसका वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 1 हुआ, फिर जे का वैल्यू स्टार्ट किया 0, यहाँ क्या हो गया 1, अब इसका 1 के लिए कितना बार चलेगा, 3 बार, क्या हुआ 1 0 में कितना हुआ 40, 40 आया, अब इसके लिए 40, और फिर मान लो कि अभी जे को इनिशियलाइज किया 1, यहाँ पहुंच गया, अभी तो हम अभी किसमें है, रो 1 में ही है, अभी हम इसी में है ना, रो 1 में ही है, ये तो चेंज नहीं हो रहा मेरा, ये हो गया 1, फिर हो गया 2, अपना काम पूरा, अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। अब पूरा करने के बाद फिर ये आई का वैल्यू कितना हो गया 2, है ना, जब 2 करिए फिर से यहाँ अब 2, अब इसका एक वैल्यू के लिए कितना बार चलेगा, 1 2 3, 3 बार चलेगा, फिर यहाँ पे 3 हुआ, इस यहाँ पे 3 हो गया, अब इसका एक वैल्यू के लिए कितना बार चला, 1 2 3, फिर यहाँ पे आई का वैल्यू मान लो कि कितना हो गया, हो गया, तो देख इस ये हम लोग क्या, हम लोग को पता चल रहा है यहाँ से, इसका एक वैल्यू के लिए 0 1 2 3, तो इसका एक वैल्यू के लिए ये रो एक वैल्यू के लिए 3 बार चल रहा है, तो हम लोग देखो इनर लूप हम लोग कैसे चलाते हैं पता चल गया, है ना, विजुअलाइज करना पड़ेगा इस चीज को, थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। अब प्रोग्रामिंग एक ऐसा चीज है, इसको अगर प्रैक्टिस नहीं करें तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो स्विमिंग करना, अब स्विमिंग में तो हम तुमको पूरा थ्योरी बता दिए, कैसे पैर चलाना है, कैसे हाथ चलाना है, कैसे सांस लेना है, सब चीज हम बता दिए, लेकिन जब तक पूल में नहीं उतरेंगे तब तक स्विमिंग जितना भी थ्योरी करा ले उसको समझ में नहीं आता है। तो इसी तरह से जो है प्रोग्रामिंग का मतलब तुमको लेकर के टर्बो सीख होकर के बैठना ही पड़ेगा, बैठ करके अलग अलग टाइप से प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अब वो प्रोग्राम बना करके, जैसे आज हम लोग पहले डिस्कस कर लिए 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल डिस्कस कर लिए, अब इसमें से तुम लोग को अलग अलग टाइप का प्रोग्राम सब बनाना है ना। और हम लोग नहीं बनाएंगे, मान लो इसमें ट्रांसफर कैसे करना है 2 डायमेंशनल में, तो इसको बना बना के देख करके फिर अब इसी को जोड़ना है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबका वैल्यू को जो ऐड कर देंगे यहाँ से यहाँ तक ऐड, है ना, वो कैसे करेंगे, अलग अलग इसको रिवर्स में कैसे प्रिंट करेंगे, वो अपने से दिमाग लगा लगा के करना। अब इसी को मान लो रिवर्स में प्रिंट करना 50 40 30, है ना, इसके पहले भी जो प्रोग्राम उसको रिवर्स में कैसे प्रिंट करेंगे, तो लूप को रिवर्स में चलाना है। तो ये सब जैसे जैसे हम लोग चलाते जाएंगे बनाते जाएंगे ना, तो हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। अब प्रोग्रामिंग और सी ऐसा चीज है कि कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो फिर आगे का चीज बहुत आसान हो जाएगा। तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर फिर आगे कुछ नहीं है, वो थ्योरी है ना। अगर यहाँ तक पूरा पूरी अगर तुम्हारा पॉइंटर तक स्ट्रक्चर तक अगर तुम्हारा कोडिंग सही है, तुमको आता है, तो आगे में कोई दिक्कत नहीं होगा, सब फटाफट पार हो जाएगा। जब यहीं तक नहीं हुआ तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। अभी मान लो एरे अगर समझ में नहीं आया तो स्ट्रिंग समझ में नहीं आएगा। अब उसके बाद फिर पॉइंटर आ जाएगा, पॉइंटर बोलेंगे और टफ है,
लेकिन एक बार अगर पॉइंटर, अगर किसी से भी पूछा जाए तो सबसे सी का सबसे टफ चैप्टर क्या बोलेगा? पॉइंटर। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि सी का सबसे इजी चैप्टर पॉइंटर है, क्यों? क्योंकि अगर आदमी एक बार समझ लिया तो फिर वो सबसे इजी लगने लगता है। तो कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमको अपने से अलग अलग टाइप का प्रोग्रामिंग हमको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर वही है कि हम स्विमिंग तो सब चीज हमको पता है, हाथ पर चलाने आता है, इतना बार हाथ पर चला उतना, लेकिन पानी में उतरने से डर लग रहा है। वो डर को हटा करके पानी में उतरना है, फटाफट करना है ना? करते जाओगे तो फिर क्या है ना कि लॉजिक क्लियर होते जाएगा, लॉजिक भी आते जाएगा। थोड़ा सा कंप्यूटर को लेके बैठना पड़ता है, थोड़ा सा 3-4 महीना तुमको कंप्यूटर लेके एकदम पूरा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तब जाके प्रोग्रामिंग क्लियर होगी। ठीक है? तो अब तो ये मेरा टू डायमेंशन हो गया। मेरा टू डायमेंशन रो कॉलम की बात जहां बात होती है, टेबुलर फॉर्म की बात होती है ना? हम लोग मैट्रिक्स में प्रिंट करते हैं इस तरह से। जो टेबुलर फॉर्म को जो भी डेटा होता है, तो सिमिलरली टाइप से मान लो कि एरे एक्सेल हुआ, तो एक्सेल में भी इसी टाइप से वो इंटरनली उसको कोडिंग किया हुआ है। रो कॉलम में वैल्यू लेकर के उसके बाद जो भी सम वम करते हैं, हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, इसी टाइप से ना वो इंटरनली कर रहा है, देखा जाए तो। ठीक है, ये वो टू डायमेंशन। अब हम थ्री डायमेंशनल पढ़ाएंगे तो वो और टफ हो जाएगा। अभी बताओ, टू डायमेंशनल में कॉन्सेप्ट में कोई इशू है किसी को थोड़ा भी? नहीं तो फिर हम थ्री डायमेंशन पढ़ाएंगे, थ्री डायमेंशनल कॉन्सेप्ट बताएंगे। आसिफ? नो सर। ठीक है। रितेश, टू डायमेंशनल एरे क्लियर है? सिद्धार्थ, थ्री डायमेंशनल में चले? यस सर। ठीक। तो इसको, इस टाइप का जो हम लोग बताए, इसको सबसे पहले स्कैन करो प्रिंट करो, स्कैन करो प्रिंट करो, ये काम करते जाओ, है ना? तो इसमें तुमको क्लियर हो जाएगा। इनर लूप आउटर लूप करते जाओ, होते जाएगा। इनर लूप आउटर लूप, यहाँ पे दो लूप लगेगा। दो लूप क्यों लगेगा? क्योंकि भाई रो के लिए एक और कॉलम के लिए एक चल रहा है, उसके हिसाब से काम करते जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते चलो। ठीक है। अब हम बात करेंगे थ्री डायमेंशन में। थ्री डी एरे। अब थ्री डी एरे क्या हुआ है? अब विजुअल है थ्री है तो उसका आगे एक और लगेगा। ठीक है, एक और लगेगा। ये क्या होता है? ये होता है कि जैसे टू डायमेंशन है ना, ये कितना टू डायमेंशन हुआ? जैसे मान लो कि दो लगा, है ना? तो दो मैट्रिक्स हुआ है। यहाँ पे कितना मैट्रिक्स बनेगा? एक तो थ्री और एक का मैट्रिक्स ये बना, दूसरा एक और थ्री और एक का मैट्रिक्स बना, ये दो बन गए यहाँ पे। इसको अगर हम बात करते हैं, है ना, दो बन गए, ये दो वैल्यू है ना, तो इसका नाम देंगे जीरो, इसका नाम देंगे वन। एक सेकंड थोड़ा होल्ड
हेलो। हाँ, एक्चुअली मेरा कॉल आ गया था इसलिए मैं बात कर रहा था। तो अभी हम लोग कहाँ थे? हम लोग थ्री डायमेंशन में। हाँ, तो थ्री डायमेंशनल इज नथिंग, है टू डायमेंशनल। अब उसमें से टू डायमेंशनल कितना है? दो है। तो ये हो गया। अब मान लो कि यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं हम, तब जा करके एक एक बढ़ा दे रहे हैं, तब थोड़ा डिफ्रेंशिएट होगा। अभी बताओ इसमें कितने वर्ड स्टोर है? जीरो का मतलब, अगर हम जीरो बोले तो इसमें आना है मेरे को। अगर हम यहाँ पे वन लिख दिए, जैसे यहाँ पे वन लिख दिए तो हमको इधर देखना है, नीचे वाला। ठीक है, तो अभी जीरो, जीरो। अब जीरो वन वन में कितना है? अब जीरो है तो मेरा क्लियर हो गया, जीरो है तो हमको यही जाना, उधर नहीं जाना है, ऊपर वाले में। जीरो वन वन में कितना वैल्यू है? अच्छा से सोच के बताओ। सिद्धार्थ, बताइए। थोड़ा सा सोचना और दिमाग लगाना, कॉपी कॉपी पेन लेके भी बैठना है। देखो, इसको तो हमको भूल जाना है, ये क्या है, बस इसी में ध्यान देना है। तो ये तो अभी तुम लोग बताए ही। तो ये क्या है? जीरो। ये क्या है? वन। ये वन हुआ ना। तो रो हमको कहाँ जाना? वन रो में। अब कॉलम कहाँ जाना? वन में। तो कॉलम जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो एंड वन। तो इस रो में और इसमें कितना हो? 50। यही चीज अगर हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे वन कर देंगे, तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा? 500 500। हो गया ना। अब यही चीज यहाँ पे मान लो जीरो कर दिए, जीरो कर दिए, कितना वैल्यू होगा? टेन। यस। यहाँ कितना होगा? 100। गुड। बाकी भी बताओ। ये चीज अगर सीख जाओगे ना, तो फिर प्रोग्रामिंग करना, फिर इसको क्या है, फिर उसके बाद कोडिंग करना, एल्गोरिथम बनाना, वो तो खुद ही कर लोगे। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट को। कितना होगा बताओ रितेश? जी सर, कौन सा? ये वाला भी जो लिखे हम, रोल नंबर 022, थ्री डायमेंशनल। 50। आशु ठीक है? नो सर। कितना होगा? सर 90 होगा। हम्म? हाँ हाँ सर, 90 होगा, ये स्टार्टिंग जीरो से। हाँ देखो, स्टार्टिंग जीरो से होगा हमेशा। हाँ हाँ सर, वो हाँ ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखने से हो जाएगा हमेशा। अब इसी चीज को यहाँ वन लिख देंगे तो कितना होगा? वन लिख देंगे तो 900। समझ में आ गया? जी सर। थ्री डायमेंशनल होगा, बस यही है, और क्या। कुछ नहीं, समझ जाने से फिर इजी है, नहीं समझने से फिर यही चीज बड़ा लगेगा तुमको। अब इसमें तीन फॉर लूप लगा दो।
अब इसको स्कैन करना है तो 3 फॉर लूप लगा दो, आई जे के, जिस हिसाब से तुमको करना है, करते गए। लॉजिक अपना है, तुम 3 फॉर लूप चाहे जैसे भी करके करना करिए। ठीक है, एक बार इस फॉर लूप के लिए पूरा वैल्यू को कर लिया, फिर दूसरा फॉर लूप के लिए पूरा वैल्यू कर लिया। आई थिंक 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एरे क्लियर है। ठीक है, ट्रेवर्सिंग भी क्लियर है, स्कैन करने आना चाहिए और उसके बाद प्रिंट करने आना चाहिए, बस 2 चीज आना चाहिए। ये अगर आ गया तो फिर कोई भी प्रोग्राम के लिए पहले लॉजिक बचा हुआ, लॉजिक आना चाहिए, होश हो जाएगा ये। और एरे एलिमेंट को एक्सेस करने आना चाहिए। एरे एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे, कहां से करेंगे, क्या करना चाहिए। तो मेन चीज जो हम लोग एरे में हम लोग डिस्कस कर लिए, तो एरे जो है मेमोरी एलोकेट कब करता है, कंपाइल टाइम में कि रन टाइम में, बताओ। कंपाइल टाइम में किया तो एरे का जो मेमोरी लोकेशन कैसा होता है, स्टैटिक टाइप होता है। अगर कुछ क्वेश्चन में इंटरव्यू में आप बोले एरे कैसे, एरे का मेमोरी लोकेशन कैसा होता है, सी में स्टैटिक टाइप होता है। कंपाइल टाइम में जो भी हो रहा है कंपाइल टाइम में हो रहा है ना। अगर रन टाइम में इसको हम लोग करना है तो फिर उसका लिए अलग चीज, अलग बात होती है, उसको हम लोग अलग से करना पड़ेगा। इस टाइप का भी प्रोग्राम हो सकता है, रन टाइम में भी हम लोग यूज करना पड़ सकता है। तो एरे का एक डिमेरिट क्या है, अभी हम लोग आते हैं 1 डायमेंशन एरे। तो एरे का डिमेरिट क्या है, सपोज मान लो कि एक एरे बनाया 500, है ना, 500 का एक एरे बना लिया, पहले ही हम इनिशियलाइज कर दिए। जैसे ही हम इनिशियलाइज किए इंटीजर एरे, इंटीजर एरे, तो एट द टाइम में क्या करेगा, 500 मेमोरी एलोकेट कर देगा, सीधा सीधी, कुछ नहीं सोचेगा, कंपाइलर 500 मेमोरी एलोकेट करके रख देगा। अब तुम एरे 500 किया, अब इसमें तुम्हारा जरूरत पड़ा 85 या 100 है ना। मान लो कि तुमको एरे का, तुमको एन वैल्यू का एंटर करना है, एन वैल्यू यूजर को दिया, एन वैल्यू एंटर करने का। अब यूजर एन वैल्यू में 90 डाला, 100 डाला, कुछ भी डाल सकता है, 400 डाल सकता है, 500 डाल सकता है, 1000 भी डाल सकता है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि मैक्सिमम चीज यहाँ पे ले लेना पड़ेगा। तुमको तो पता नहीं है कितना डालेगा वो, इतना ले लिया। अब मान लो वहां पे वो तुम इतना दे दिए यहाँ पे, अब वो डाला 20 है ना, तो बाकी का जो मेमोरी क्या वेस्टेज गया, बाकी वो मेमोरी वेस्टेज गया ना। ये एरे का यहाँ पे डिमेरिट है। एरे क्या हुआ, कंपाइल टाइम में मेमोरी, कंपाइल टाइम में जो है जनरेट करता है, इसलिए स्टैटिक एरे देता है। एक बार जनरेट कर दिया फिर हमको उसी में ये काम करना पड़ता है, ये एरे का। इसके बाद इसी चीज को जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एक अलग चैप्टर है, उसके हिसाब से फिर हम लोग देखेंगे किस हिसाब से जितना जरूरत है उतना हम लोग। तो आगे जो हम लोग का जो नेक्स्ट जो है जावा हुआ, पाइथन हुआ, जो नया नया लैंग्वेज है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है। केवल सी ही जो है स्टैटिक मेमोरी में स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों करता है। ठीक है, जो भी लैंग्वेज है वो रन टाइम में मेमोरी एलोकेट करता है, उस हिसाब से चलता है, जितना उसको जरूरत है उतना ही ले रहा है। अब हमको जैसे थाली का प्लेट है, हमको जितना जरूरत है खाने का हम उतने उठाए। अब मान लो कि एक बार में उठा करके दे दिया और तुमने खाया कुछ तो पूरा वेस्टेज गया। वही चीज यहाँ पे हो रहा है ना। अब जैसे एक शादी पार्टी है, उसमें हम 1000 आदमी का एस्टिमेट बनाया, आया मेरे पास 300 ही आदमी, तो बाकी 700 मिल गया। लेकिन कुछ ऐसा चीज हम करें कि भाई ऐसा कुछ हम उपाय करें कि जितना आदमी आया हम उतने का खाना बनाए, एकदम लाइव काउंटर खोले हो, जितना आदमी आया उतने का खाना बनाए, तो मेरा यूटिलाइजेशन ज्यादा हुआ मेमोरी का, है ना, प्रोग्राम भी फास्ट हुआ, सब हुआ। तो हम लोग धीरे धीरे करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग अभी क्या कोई दूसरा क्लास है या थोड़ा हम लोग आगे बढ़े मैडम? अभी क्या कोई क्लास है आप लोग का? यस सर, मैथ्स का क्लास है।
ओके ठीक है, चलो तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग एरे स्ट्रिंग पढ़ेंगे। तो स्ट्रिंग भी वही एरे है, कैरेक्टर एरे को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं, और उसको लिए अलग से रिव्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन हम ये रिक्वेस्ट है कि एरे का जो भी 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन का कम से कम स्कैन वाला प्रोग्राम, यूजर से इनपुट लेना प्रिंट करना, ये प्रोग्राम तीनों डायमेंशन का करना है। ये होमवर्क है हम लोग का, ठीक है। कल हम लोग इसको जरूर हम लोग सबसे एक एक करके पूछेंगे किया कि नहीं किया। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। कल हम लोग कल फिर क्लास हम लोग बैठेंगे, कल हम लोग स्ट्रीम पढ़ेंगे। थैंक यू।